हेलो एनी फ्रेंड्स, हम बैक विद वीडियो। सो गाइस, आज वीडियो में बेबलेट सीन फुल मल्टीवर्स एपिसोड 23 के ऊपर। और यार, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और हाँ यार, मैंने अभी नई सीरीज चालू की है जिसका नाम है एडा टेंशन सीजन 2 द अल्टीमेट वॉर। सो यार, मैं इतना चाहता हूँ जैसा आपने मल्टीवर्स को लाइक किया है और उससे काफ़ी आगे बढ़ा है, वैसे ही आप एडा टेंशन को लाइक कीजिए और उससे भी आगे बढ़ाइए। तो चलो यार, बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड हमने एक आँख देखी जो कि लॉर्ड ऑफ डार्क के टेलीपोर्ट किए हुए क्रिस्टल से सारा का सारा पावर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और यहीं पर सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया टाइसन को, जो कि अपने घर वापस आ रहा होता है। और टाइसन अपने घर में बाकी सेबलेट्स को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद ब्रुकलिन टाइसन को सब कुछ बताता है जो जब तक हुआ था, कैसे कायो फाइट हुई, कैसे लॉर्ड ऑफ डार्क को उन्होंने खत्म किया। और टाइसन कहता है ओ शिट, काश से पहले उस लॉर्ड ऑफ डार्क को खत्म कर देता। और यहीं टाइसन ब्रुकलिन को सब कुछ बताता है जो जो उसके साथ हुआ था, कि कैसे लॉर्ड ऑफ डार्क से उसकी फाइट हुई थी। उसके बाद हमें दिखाया था कि बाकी सेबलेट्स भी होश में आ चुके होते हैं कायो और रेवा को छोड़कर, क्योंकि उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो रेस्ट कर रहे होते हैं। और ब्रुकलिन बाकी सेब लीडर्स को सब कुछ बताता है जो जो टाइसन ने उसे बताया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोई अननोन शख्स दिखाया जाता है जो कि कहता है फाइनली अब मैं आज़ाद हूँ। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अननोन शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है फाइनली नाउ आई एम फ्री, आखिरकार अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। और यहाँ पर उस अननोन शख्स से काफ़ी सारी डार्क एनर्जी बाहर आ रही होती है। और जहाँ पर अननोन शख्स खड़ा होता है वहाँ का पूरा एरिया डार्क क्लाउड से ढक जाता है और उन डार्क क्लाउड से लाइटनेस निकल रही होती है। इतने में दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से बाकी सभी लीडर्स को दिखाया जाता है, रेवा और काय को छोड़कर, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसके कारण इस टाइम वो रेस्ट कर रहे हैं। इतने में टाला ब्रुकलिन से पूछता है, ब्रुकलिन तुमने बताया नहीं कि भला वो लॉर्ड ऑफ डार्क तुम्हारा पावर एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाया। तभी ब्रुकलिन कहता है वो लॉर्ड ऑफ डार्क मेरा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसकी वजह है मेरा ब्लेड, क्योंकि जब वो लॉर्ड ऑफ डार्क तुम्हारा पावर एब्जॉर्ब कर रहा था तब मेरे पास मेरा ब्लेड ही नहीं था, क्योंकि मैं अपना ब्लेड वहाँ पर नहीं लेकर गया था। इतने में टाला कहता है क्या, ये क्या कह रहे हो तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लेड ही नहीं था। ब्रुकलिन कहता है मैंने अपना ब्लेड वहीं छोड़ दिया था जहाँ से कायन ने टेलीपोर्ट किया था। तभी टाला कहता है भला तुम बताओगे ब्रुकलिन तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रुकलिन कहता है जब कायन ने रेवा से लड़ने का फैसला किया तो मुझे डर था कि लॉर्ड ऑफ डार्क उस बैटल में इंटरप्ट ना कर दे, क्योंकि लॉर्ड ऑफ डार्क मेरा पावर कहीं से भी सेंस कर सकता है, इसीलिए मैंने अपना ब्लेड वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हम सभी का पावर सेंस कर सकता है, वरना मैं अपना ब्लेड वहाँ नहीं छोड़ता। इतने में ब्रुकलिन कहता है कि मुझे तुम सबको एक बात और बतानी है जो कि शायद मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। इतने में मैक्स कहता है कौन सी बात ब्रुकलिन, बड़ा तुमने उनसे कौन सी बात छुपाई है। ब्रुकलिन सभी को बताते हुए कहता है कि अब तक हमारे पीछे पड़ा लॉर्ड ऑफ डार्क सिर्फ एक जरिया था हमारी पावर को हमसे छीनने का, और हमसे हमारा पावर छीन कर उन्हें मास्टर को आज़ाद करना चाहता था। इतने में टाइसन कहता है क्या वो मास्टर को आज़ाद करना चाहता था, तो हो सकता है कि उस दिन जिस आवाज़ ने उस लॉर्ड ऑफ डार्क को वापस बुला लिया था वो भी उसके मास्टर की हो। ब्रुकलिन कहता है हो सकता है टाइसन, लेकिन उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। टाइसन कहता है छोड़ो इसे, लेकिन ब्रुकलिन क्या तुम बताओगे कि लॉर्ड ऑफ डार्क का मास्टर है कौन। ब्रुकलिन बताता है कि उसका नाम है लूसीफर, और उससे बड़ी बात यह है कि वो एक आत्मा है, एक ईवल मॉन्क की आत्मा, जो कि शायद अब आज़ाद भी हो चुका होगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ डार्क ने हमसे एब्जॉर्ब के सारे पावर को एक क्रिस्टल के जरिए लूसीफर तक टेलीपोर्ट कर दिया था। और तभी में बाकी सेब लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह शॉक्ड होता है ब्रुकलिन की बात को सुनकर। इतने में टाइसन कहता है एक आत्मा, वो भी लूसीफर नाम की, जो कि शायद अब आज़ाद भी हो चुकी है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ब्रुकलिन। ब्रुकलिन कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ। टाइसन ब्रुकलिन से पूछता है ब्रुकलिन लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। इससे पहले कि ब्रुकलिन कुछ कह पाता उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वो सभी लीडर्स बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जो आसमान ब्लैक क्लाउड से ढके हुए थे वो और भी डार्क हो चुके हैं और हर जगह लाइटनिंग स्पार्क्स चालू हो जाते हैं, लाइटनिंग गिरने लग जाती है। और ये धमाका होता है, ये भी उसी लाइटनिंग से हुआ था। तभी मैक्स कहता है भले ये सब क्या हो रहा है, इन क्लाउड से इतनी लाइटनिंग क्यों गिर रही है। ब्रुकलिन कहता है मुझे लगता है कि शायद अब लूसीफर आज़ाद हो चुका है। ब्रुकलिन की बात सुनकर वो लोग थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन उन लोगों को टेंशन भी होती है कि इन लाइटनिंग की वजह से पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इतने में इन सभी को एक शख्स दिखता है जो कि इन सभी के पास आ रहा होता है और टाइची कहता है भला कौन सा चुंदर मरने के लिए इतनी लाइटनिंग से घूम रहा है। टाइसन कहता है चुप करो, तुम्हें इससे मजाक सूझ रहा है। इतने में टाइची कहता है माफ़ करना, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। तभी ब्रुकलिन टाइची से कहता है नहीं वो शख्स कुछ अजीब सही लग रहा है, उस शख्स के चारों ओर किसी एनर्जी का ओरा है। इतने में टाला कहता है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। इतने में वो शख्स सभी लीडर्स के पास आ चुका होता है और वो कहता है हाय ब्रुकलिन कैसे हो तुम, काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। और टाइसन तुम भी पहले से काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो,
तुम दोनों को साथ में देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी टायसन कहता है, हे रुको, पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और भला तुम हमें कैसे जानते हो। तभी उस शख्स कहता, टायसन तुमने मुझे पहचाना नहीं? खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज से पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। मगर ब्रुकलिन मैं हैरान हूँ, क्या तुमने इन्हें मेरे बारे में बताया नहीं? जहाँ तक मुझे लगता है तो तुम्हें ज़्यूस ने सब कुछ बता ही दिया होगा ब्रुकलिन। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। और यार दोस्तों, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट एपिसोड क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।